नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतक के इस पद्य में अपन ये पढ़ेंगे कि जीवन का जो श्रेष्ठकारी मार्ग, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर अपन अपना स्वयं का और अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं, ये अपन प्रस्तुत पद्य में पढ़ेंगे। तो इसमें बताया है, प्राणाघातान्निवृत्ति परदरहरणे संयम सत्यवाक्ययम् काले शक्त्या प्रदानम युवति जनकताम मूकभावय परेशाम तृष्णाश्रोतो विभंगो गुरुसूच विनये सर्वभूतानुकंपा सामान्ये सर्वशास्त्रेषु अनुपहित विधि श्रेयसामेश पंथा। इसका अन्वय देखिए। प्राणाघातात् निवृत्ति, परधन हरणे संयम, सत्यवाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम, परेशान युवती जन कथाम मूक भाव, तृष्णा स्रोतो विभंग गुरुषु च विनय सर्वभूत अनुकंपा सर्वशास्त्रेषु सामान्य अनुपहित विधि एषः श्रेयसाम पंथा। इसके शब्दार्थ देखिए। प्राणाघातान्निवृत्ति यानी जीव हिंसा से अपने को निवृत्त रखना, अपने मन को अलग रखना। परधन हरणे, दूसरे के धन को हरने मानी हड़पने में, चुराने में। संयम, स्वयं को नियंत्रित करना। सत्यवाक्यम, हमेशा सच बोलना। काले, समय समय पर। शक्त्या प्रदानम, यथाशक्ति दान देना। परेशान यानी पराई, युवतीजन स्त्रियों की, कथाम बातें करने में, मूक भाव अपने को अलग रखना या चुप रहना, यानी पर नारियों के बारे में बात नहीं करना। तृष्णा स्रोत है, जो लोभ का जो झरना है, जो अपन लोभ करते हैं उसको विभंग है, बंद करना। गुरुषुच, अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के प्रति विनय, विनम्रता प्रदर्शित करना। सर्वभूतः, सभी जीवों के साथ अनुकंपा, नियुक्त सहानुभूति रखना। सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में। अनुपहता यानी प्रतिपादित। सामान्य विधि, सामान्य नियमों का पालन करना। एष, यही। श्रेयसाम, कल्याण के पंथा यानी मार्ग है। इसमें कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जीव हिंसा से स्वयं को अलग रखना, दूसरे के धन को हरने वाले अपने मन को नियंत्रित रखना, सदा सत्य बोलना, समय समय पर एक पात्र को या यूं कहें सदपात्र को दान देना, दूसरों की स्त्रियों के बारे में चर्चा नहीं करना, लोभ नहीं करना, अपने गुरुजनों के प्रति विनम्रता प्रदर्शित करना, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना, और सभी शास्त्रों में जो मनुष्य के कल्याण के लिए जो सामान्य नियम प्रतिपादित किए गए हैं उन नियमों का पालन करना। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी मनुष्य के कल्याण की बातें हैं। इन
बातों को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में चरितार्थ करता है तो एक तरह से वो मोक्ष के मार्ग पर या कल्याण के मार्ग पर अग्रसर मनुष्य होता है। अगले पद्य में भर्तृहरि जी जो 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उत्तम मनुष्य, मध्यम मनुष्य और निम्न श्रेणी के मनुष्य, उनके बीच में या उनकी कार्यशैली में जो भेद होता है वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से मनुष्य को अपन उत्तम मनुष्य कहेंगे, किस मनुष्य को अपन मध्यम, और वो कौन सा मनुष्य होगा जिसको अपन अधम या निम्न श्रेणी का मनुष्य कहेंगे। तो चलिए इसी को अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। इसका अन्वय देखिए। निश्चय खलु विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, मध्य प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति, किंतु उत्तम जनः विघ्नै पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य न परित्यजन्ति। इसके शब्दार्थ देखिए। निश्चय जो निम्न स्वभाव के या जो अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं वो खलु यानी निश्चित रूप से, विघ्न भयेन कठिनाइयों के डर से, बाधाओं के डर से, न प्रारभ्य थे कोई भी नया काम शुरू नहीं करते। जब भी उनके मन में कोई काम करने का विचार आता है तो उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले वे उसकी कठिनाइयों के बारे में सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो ये कठिनाइयां आएगी। ऐसा सोच करके वो उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। फिर बता रहे हैं कि जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं वो प्रारब्धे किसी कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न विहिता विरमन्ति, जैसे ही उस कार्य को प्रारंभ करते हैं और कोई छोटी मोटी परेशानियां उनके सामने आ जाती है या कठिनाइयां आना शुरू हो जाती है तो वो विरमन्ति अपने कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। उत्तम जना, किंतु जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो विघ्नै मानी कठिनाइयों से, विघ्नों से मुहुर्मुहुर बार बार प्रतिहन्यमाना विचलित किए जाने पर भी प्रारब्धम एक बार प्रारंभ किए गए कार्य को न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। अर्थात इसका अर्थ देखिए कि भर्तृहरि जी हमें जो उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्य हैं उनकी कार्यशैली के बीच का जो अंतर होता है वो बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं वो कठिनाइयों के डर से किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते और जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं वो किसी कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई या कोई मुश्किलें उनके सामने आती है तो अपने प्रारंभ किए कार्य को वो बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य होते हैं, जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, वो एक बार किसी कार्य को हाथ में ले लेते हैं तो फिर भले ही उनके मार्ग में कितनी ही बाधाएं, कितनी ही कठिनाइयां आए, वो उस कार्य को पूर्ण किए बिना विश्राम नहीं लेते।